माय डियर टीचर्स, चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इस पेज तक आ जाना है, जो भी वेब एड्रेस दिया गया है इस पे हम लॉगिन आईडी, ठीक है, जो हमारा है वो पुट करेंगे और ये ये लोड हो गया है पेज हमारे सामने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 3 लाइन्स हैं इन पे हमें क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ये कुछ हमें हेडिंग्स यहाँ नज़र आएंगे। हमें इस हेडिंग का ध्यान रखना है, कौन से वाले का, मास्टर मैनेजमेंट, उस पर क्लिक करना है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट करके आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे हमें यहाँ पर फील्ड्स नज़र आ रहे हैं, पर्टिकुलर्स दिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लास लिख सकते हैं, रेफरेंस नंबर अगर पता हो तो वो, तो ये लिख के हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सबसे पहले ये जो क्लास वाला है इस पर क्लिक करें और यहाँ पे हम देखें। जैसे मान लेते हैं कि मेरा क्लास 10 है तो मैं 10 पे क्लिक करता हूँ। 10 पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड में हैं अभी, उनके सबके नाम आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब इन बच्चों के नाम आ चुके हैं, तो ये दोनों तरीके से स्क्रॉल हो रहा है, वर्टिकली भी हो रहा है और हॉरिजॉन्टली भी हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना इसमें कोई डिवीज़न नहीं है, हमें हमारे बच्चों को फाइंड करके उनकी एंट्री कंप्लीट करनी है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि पहला जो हमारा बच्चा है, ठीक है, आसिफ़, तो ये रहा आसिफ़। इसकी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है, सब सही है कि नहीं सही आपके रजिस्टर के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे भी देखना है कि बच्चे के कुछ डिटेल्स यहाँ पे अभी जनरेट हुई नहीं है, ना आधार कार्ड के हिसाब से नाम है, ना डेट ऑफ बर्थ है, ना ABH AID है, कुछ भी नहीं है। तो हमें ये बच्चे की एंट्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे ये प्लस पे। तो जब आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आना चालू हो जाएंगी स्क्रीन पर। तो हमें क्या करना है, अगर मान लेते हैं कि हमें इस बच्चे के डिटेल्स ऐड करने हैं तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। चलिए ऐड पे क्लिक करके देखते हैं। अगर व्यू करना है तो सिर्फ आप देख भी सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ये बच्चा लेफ़्ट हो गया है, TC ले चुका है, तो हम उस केस में हम इसको क्या कर देंगे, माइग्रेट आउट। अगर मान लो बच्चा डेड हो गया है, वो केस है, तो हम उस केस में यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर ये बच्चा हमारे स्कूल में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड कर पे क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि ऐड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया उसका स्टैंडर्ड पूछ रहा है, रोल नंबर पूछ रहा है, नाम देखिए किस प्रकार है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सही है कि नहीं सही। इसके बाद फिर बच्चे का आधार नंबर, आधार कार्ड के हिसाब से नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, तो कोई उसका नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे ना, वो उस बच्चे के हेल्थ आईडी से यानी ABH ID से लिंक हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फादर, मदर और उसका एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर भी जनरल पूछा है, ठीक है। मोबाइल नंबर सेम भी हो सकता है, अगर ईमेल आईडी है तो वो भी डाल दीजिए। ये डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखिए रिकॉर्ड यहाँ पे हमारा सेव हो गया। रिकॉर्ड क्या हो गया है, सेव हो गया है रिकॉर्ड, ओके। अब मान लेते हैं कि ठीक है, ये तो बच्चा हमारे में था, इसके लिए अभी हमें मान लो ऐसा भी बच्चा हो सकता है जो हमारे स्कूल को लेफ़्ट कर चुका हो। जैसे कि मान लेते हैं कि ये सेकंड बच्चा जो दिख रहा है वो अभिषेक बड़ालकर, या इससे दो साल पहले स्कूल लेफ़्ट कर चुका है, फिर भी इसकी एंट्री यहाँ दिख रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या, माइग्रेट आउट। तो हम माइग्रेट आउट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप माइग्रेट आउट पे क्लिक करते हो तो उसमें रिमार्क पूछा गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें लिख देंगे LC टेकन, या फिर हम लेफ़्ट भी लिख सकते हैं। और लिखने के साथ हमें इस माइग्रेट आउट पे क्लिक करना है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार वापस ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। तो अब हम वापस देखते हैं, क्या आसिफ़ के बाद अभिषेक वड़ालकर का नाम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 10th स्टैंडर्ड है, आसिफ़ के बाद अभिषेक वड़ालकर का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि वो माइग्रेट बॉक्स में चला गया है, क्योंकि उसने हमारा स्कूल छोड़ दिया, इसलिए हमने उसको भी माइग्रेट कर दिया है, लेफ़्ट कर दिया है। तो बस यही चीज़ आपको भी करना है। अगर मान लेते कोई ऐसा बच्चा जो दूसरे
मतलब कि जैसे किसी दूसरी जगह से आया, उसके पास पहले से कोई रिकॉर्ड ना हो, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे ऊपर एक दिया गया है न्यू स्टूडेंट। अगर फ्रेश स्टूडेंट है, एकदम नया है, उसका कहीं पे भी एंट्री नहीं हो सकती। जनरली ऐसे स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश या बिहार राज्य से आते हैं, उनके लिए हमें ये न्यू स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। तो जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के साथ यहाँ पर भी हमें वो पूछेगा वही सेम कि आपके रजिस्टर के हिसाब से रोल नंबर क्या है, जिया नंबर क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार कार्ड के हिसाब से क्या है उसकी डिटेल्स, वो सब फिलअप करके हमें इसको सेव करना है। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तो है क्लास। क्लास आप सेलेक्ट करना बिल्कुल भूलें ना। तो इसमें डिवीज़न नहीं आता है, सिर्फ क्लास ही आता है, तो उसको देखकर हमें काम करना है। ओके, अपने अपने बच्चों का। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि ओके डन, ये तो ठीक है कि हमारा हो गया, मान लेते हैं। अब हम बैक जाते हैं। तो डियर टीचर्स, बस आपको इतना काम अपडेट करना है। इसके लिए आपको जो शीट प्रिपेयर करवाया था 5 अगस्त को, वो शीट अपने पास रखना है। उसी के हिसाब से आपको डिटेल्स फिलअप करना है। याद रखना, किसी भी तरीके से कोई भी बच्चे के नाम के स्पेलिंग में या फिर कोई डिटेल को लेकर कोई भी मिस्टेक नहीं करिएगा, बड़ी ध्यान से करिएगा। आपके पास 12 अगस्त तक का समय है इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा वीडियो जो इससे पहले मैंने ग्रुप पे भेजा है, उसमें ABH ID कैसे जनरेट होता है, तो वो सेकंड स्टेप है, वहाँ तक हमें पूरा काम करके देना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं।